आपके नेता आप बिहार के मुख्यमंत्री कह रहे हैं ये प्रशासनिक लापरवाही नहीं है, प्रशासन और पुलिस तो अलर्ट मोड पर थी। तो अगर अलर्ट मोड पर थी तो दंगे कैसे हो गए? सासाराम में आज एक व्यक्ति की मौत हो गई है सर। जुल्फिकार जी, एक चीज को समझना जरूरी है कि जो क्राइम होता है वो दो तरीके से होता है, एक ऑर्गेनाइज्ड, एक प्लान, एक अनप्लान। और समझना ये है कि मान लीजिए आपका स्टूडियो है और किसी कमरे में दो लोग बैठे हैं और आपस में दोनों में कहासुनी हो जाती है, आपसी विवाद होता है, एक पक्ष दूसरे पर हमला कर देता है। तो पुलिस की तैनाती हर घर में, हर जगह पर, हर स्थान पर तो नहीं होती। अभिषेक झा साहब, इस तरह का ये मेरा स्टूडियो नहीं था, ये रामनवमी का जुलूस था, ये कोई आम दिन की बात नहीं थी, ये रामनवमी के शोभा यात्रा का जिक्र था और शोभा यात्रा का दिन था। आपको पता है वो इलाका बहुत सेंसिटिव है, तो आप मुझे मेरे स्टूडियो में क्या हो रहा है, आप और मैं कॉफी पी रहे हैं और लड़ाई झगड़ा हो रहा है, इसको उससे कंपेयर मत कीजिएगा। इस बात को समझिए ना पहले कि पुलिस की तैनाती चप्पे चप्पे पर होती है, जहां भी सेंसिटिव एरियाज है वहां पुलिस थी, सारी जगहों पर थी। लेकिन कुछ लोगों ने इंटेंशनली प्लान करके इस घटना को अंजाम दिया। मॉब, या आप देख लीजिए कि आगजनी की जो तस्वीरें हैं विभिन्न जगहों की, वो दिख रही थी साफ साफ। पुलिस तुरंत हरकत में आती है और ईश्वर का, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि स्थितियों को नियंत्रण में ले लिया जाता है। तो हम सीधा इस तरह से कह दें कि प्रशासन की तरफ से पूरी तरीके से चूक है, प्रशासन लापरवाह है, तो इससे कहीं ना कहीं पुलिस महकमे के मनोबल को गिराने जैसी बात है। अच्छा, तो पुलिस महकमे के मनोबल को गिराने की बात है और इसीलिए आप जो पुलिस की तरफ से गड़बड़ी हुई है और जो लापरवाही हुई है उसे आप नहीं मानेंगे, जो गलत हुआ है वो उसे नहीं मानेंगे। आपके समस्तीपुर के विधायक आरजेडी के अख्तरुल इस्लाम झूठे हैं, सऊद आलम झूठे हैं, आरजेडी के विधायक। मैंने उनकी बातों को नहीं सुना, जिनके बारे में आप जिक्र कर रहे हैं उनके बयान को अगर आप मुझे बता देंगी तो शायद मैं समझ पाऊं। अच्छा, मैं आपको हूबहू बता देती हूँ। उनका ये कहना है कि हाँ, प्रशासनिक लापरवाही तो हुई है। दोनों ने एक ही बात कही है, वो दोनों झूठे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, एक बात समझिए जरा सा, ये नीतीश कुमार जी का बिहार है जहां पर डीजीपी स्तर के पदाधिकारियों पर भी कार्रवाई सुनिश्चित की गई। ये नीतीश कुमार जी का बिहार है जहां पर एसपी हो, डीएसपी हो, डीटीओ हो, बालू का जो फिर आप निबंध पढ़ने लगे नीतीश कुमार के बिहार पर। मैं आपसे एक सीधा सा प्रश्न पूछ रही हूँ, क्या समस्तीपुर के विधायक आरजेडी के अख्तरुल इस्लाम झूठे हैं? क्या सऊद आलम आरजेडी के विधायक झूठे हैं? उनका परसेप्शन हो सकता है रुबिका जी, उनका परसेप्शन वो आपकी सरकार में है, और अगर सरकार का एक अंग ये कहे कि प्रशासनिक लापरवाही हुई है अभिषेक झा साहब, तो फिर आप मान लीजिए कि प्रशासनिक लापरवाही हुई है। आप उस सच को बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। सरकार के अंग नहीं है। अजय आलोक जी कह रहे हैं कि ये तो आपकी फिर डबल जिम्मेदारी होती है ना। आप ये कहकर थोड़ी पल्ला झाड़ सकते हैं कि ये तो बीजेपी ने करवाया है। बीजेपी कैसे करवा सकती है नीतीश कुमार के नाक के नीचे? हमने जब तक तथ्य पूरे सामने नहीं चले आते हैं तब तक हम इन चीजों पर अभी चर्चा करें, क्योंकि हमारे नेता ने साफ तौर पर कहा है कि अनुसंधान चल रहा है, तथ्य सामने आएंगे, कौन लोग इसके पीछे है, ये पूरा मामले का पटाक्षेप। अब मसला ये है कि बिहार में 38 जिले, 38 जिलों में से 2 जिलों में इस तरह की घटनाएं घटती हैं। सरकार या प्रशासन अपनी जवाबदेही से पीछे हटने की बात नहीं करता। क्या इनपुट्स थे होम डिपार्टमेंट के पास, क्या मामला गया, उन सारी चीजों का विश्लेषण लगातार सरकार के अंदर चल रहा है, वो हमारा इंटरनल है। लेकिन जहां तक बिहार की छवि, सरकार की छवि है या प्रशासन की छवि है, उस पर जो बट्टा लगाने की कोशिश पूरे देश में ये सब लोग मिलकर कर रहे हैं, उससे तो साफ झलकता है ना कि सब लोग कौन, में जहां भाजपा का सब लोग कौन अजय आलोक बट्टा लगा रहे हैं? आपके या दूसरे विपक्षी आपके जो वो बट्टा लगा रहे हैं? अरे सुनिए अभिषेक जी, आपकी छवि पर बट्टा अगर कोई लगा रहा है तो वो दंगाई हैं, ये समझ पा रहे हैं आप? जिस दिन आप ये समझ लेंगे उस दिन बिहार चमक उठेगा। एक बात बताइए, आप एक बात बताइए, अभी अजय आलोक जी ने बहुत अच्छे से विश्लेषण करके बताया, या ऐसे भी आप भाजपा के किसी और प्रवक्ता से भी बात करेंगी तो विश्लेषण करके वो किसी खास समुदाय विशेष को उठाते हैं। वो दंगों के माध्यम से ये बताने की कोशिश करते हैं रुबिका जी कि एक खास समुदाय विशेष कल्प्रिट है और उसकी चपेट में एक दूसरा समुदाय आया है जो कि एकदम पीड़ित। हम लोगों ने तो कभी धर्म के चश्मे से चीजों को नहीं देखा। अभिषेक झा साहब, पोस्चरिंग, मैसेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नीतीश बाबू ने ये मैसेज दे दिया है,
तुम्हारी तरफ मैं सॉफ्ट हूँ, लो मैं इफ्तारी करने आ रहा हूँ, बकायदा टोपी भी पहन रहा हूँ, इसीलिए फिक्र मत फालतू और करना। बकवासपूर्ण बात है, फालतू और बकवासपूर्ण बातें हैं। नीतीश कुमार जी ये ने हमेशा बकवासपूर्ण सद्भाव का बातें, सकारात्मक ये मैसेजिंग बकवासपूर्ण है। ये मैसेजिंग आप दे रहे हैं। हाँ, नहीं ना। ये मैसेजिंग मैं नहीं तो दे रही हूँ, देना ये चाह रहे हैं, मैसेजिंग उनके लिए आपके मैसेज नीतीश है। बाबू दे वही रहे हैं, तो। जो सब तक पहुंच चुकी वही है। तो। अरे ये आपका परसेप्शन या किसी और का परसेप्शन हो सकता ये है। परसेप्शन मेरा नहीं है। अभी अजय आलोक ने वो परसेप्शन की बात की, जवाब दीजिए उसका। आप मुझे बोलने देंगे या नहीं बोलने देंगे? आपने बोल दिया, मैंने सुन लिया, अब मुझे बोलने दीजिए। आप जिन लोगों ने भी ये मैसेजिंग देने की कोशिश की है नीतीश कुमार जी के खिलाफ, हम ऐसी बातों को नहीं मानते। नीतीश कुमार जी के मन में हर किसी के लिए प्रेम है, और अजय आलोक जी की शब्दावली हो, भाजपा के प्रवक्ताओं की शब्दावली हो, या आप सुन सकती है भी नेता प्रतिपक्ष जिस हिसाब से बोल रहे थे, उन सब की शब्दावली से साफ झलकता है कि किनके प्रति वो सॉफ्ट है और किनके प्रति वो हार्ड। हम महबूब आलम जी के बयान से भी इत्तेफाक नहीं रखते हैं, और नेता प्रतिपक्ष के भी बयान से इत्तेफाक नहीं रखते। नीतीश कुमार जी ने सद्भाव का मैसेज हमेशा दिया है। वो कोई पहली बार इफ्तार में नहीं गए, हमेशा से इफ्तार में गए हैं और जाते ही रहे। बिहार शरीफ की घटना घटी है। अच्छा बताइए, आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि नीतीश कुमार जी वहां क्यों नहीं गए। रुबिका जी, आप सबसे बेहतर एंकर, आप सबसे बेहतर रिपोर्टर भी हैं अपने चैनल की। अब पूरे देश में कहीं घटना घटेगी तो आप ही कवर करने के लिए चाहिएगा, या आपकी पूरी टीम लगी हुई है, हर कोई मॉनिटर कर रहा है सारी चीजों को। आप डिबेट भी कराइएगा, आप जाकर रिपोर्टिंग भी कीजिएगा। लॉजिक है। नीतीश कुमार जी के पास सारी इन्फॉर्मेशन है। क्या इन्फॉर्मेशन? नहीं, अरे वाह, हम जानते हैं। नहीं, हम जानते क्यों नहीं गए मिलने के लिए? जो विपक्ष के लोग हैं, सुन लीजिए ना, हम जानते हैं कि हमारे विपक्ष के लोगों को इस बात से दिक्कत है कि नीतीश कुमार जी इफ्तार में क्यों जाते। अब नीतीश कुमार जी अगर इफ्तार में नहीं जाते तो भी इनको दिक्कत होती कि देखिए भैया इफ्तार में नहीं गए, इनका एक अलग एजेंडा चल रहा है। नीतीश कुमार जी का इफ्तार में जाना, इस तरह के दंगे होना या जो भी सेंसिटिव माहौल होना, मैसेज जाता है, मैसेज। परसेप्शन। हनुमान जयंती पर कोई दंगा नहीं होगा, ये गारंटी अभिषेक झा आप लेते हैं, आपकी सरकार लेती है? बिहार में कोई माहौल खराब करने की कोशिश करेगा, कामयाब नहीं हो पाए। गृह मंत्री जी आते हैं, नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के किसी बड़े नेता ने कभी शांति की अपील नहीं की है। ये निष्पक्ष जांच की बात कैसे करते हैं? ये लोग तो पहले ही अपना पक्ष उजागर करते हैं। ये बता देते हैं कि एक समुदाय कल्प्रिट है और एक समुदाय पीड़ित है, और उस समुदाय को भड़काने के लिए जितने भी हथकंडे हो सकते हैं अपनाते हैं। हम साफ साफ बता रहे हैं कि बिहार में कोई भगवा पहनकर क्राइम करे, टोपी पहनकर क्राइम करे, या पगड़ी लगाकर क्राइम करे, वो क्रिमिनल ही होगा, और उस पर कार्रवाई की ही जाएगी, चाहे लाख कोशिश कर ले ये लोग कि अपने बयानों से, ओछी राजनीति से बिहार का माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे। ये अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं हो पाए। लोगों ने कभी इस बात के मर्म को समझा ही नहीं कि जनता बचेगी, समाज बचेगा, लोग होंगे, तब जाकर राजनीति होगी। क्योंकि विकास की राजनीति तो करनी नहीं है। राजनीति का आधार ही है कि भाई कैसे हम समाज को बांट लें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।